नाउ वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। मैं देख रहा हूँ कि आप हमारे क्लासेस को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और उसका वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, जिस पर न्यूमेरिकल हर एग्जामिनेशन में, चाहे जेई हो, नीट हो या सिंपल सीबीएसई का हो। तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। तो आप इस बहुत ही इजी वे में आप समझेंगे, जो उसके टेक्निक्स हैं, उसके ट्रिक्स हैं, और एकदम सीधे दैट विल बी ट्रांसफर टू योर माइंड। और आप फील करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेल। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन को, और इस पर क्या क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। थैंक यू। बी डिस्कस रेडी। करने के लिए आज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। तो देखते हैं हमें जो नर्स्ट इक्वेशन पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, और हम देखें इस चीज़ को, समझें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन नहीं है। जो नर्स्ट इक्वेशन पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें मोस्टली 3 इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो देखिए, पहला इक्वेशन ये है नर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग Zn2 प्लस पावर ए CO2 प्लस पावर बी। देखिए, हमने जिंक और कॉपर का एक स्टैंडर्ड लिया है, एक फॉर्मेट लिया है, ताकि हमारे और आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठा रहे कि एक फॉर्मेट है, उसी पर बैठाना है। हर आ गया। इसके बाद एक है रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड के। तो ये है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और ई नॉट सेल ईएमएफ अब द स्टैंडर्ड ईएमएफ। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो न्यूमेरिकल का एक पार्ट इससे भी जुड़ा रहता है। इसके बाद बोला जाता है कि जो सेल काम कर रहा है उससे कितनी एनर्जी निकल रही है। तो उस एनर्जी को बताने के लिए है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, यह है गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, जो भी हमारा सेल रिएक्शन में होता है, ए फैराडेज कांस्टेंट, और ई सेल। दिस इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, यानी वर्क डन बाई द सेल, वर्क दैट इज वर्क डन बाई द सेल निकालते हैं। तो ये 3 इक्वेशन का हम यूज करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम इस नर्स्ट इक्वेशन को एक बार वंस अगेन रिव्यू करते हैं। देख ले, देखने में ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना ये डरावना नहीं है। अदरवाइज हर एग्जामिनेशन में ये डरावना रहता है, लेकिन मेरे चेहरे को देखिए और इस नर्स्ट इक्वेशन को देखिए, तो मेरे चेहरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है, क्योंकि ये आपको नंबर देगा। देखिए, इसमें ई सेल, ये जो आपका ई सेल है, तो इसको बोलते हैं ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। ई नॉट जो सेल है, ये हमेशा निकाला जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। जो भी आपको सेल रिएक्शन दिया जाएगा, तो आप कैथोड क्या है, एनोड क्या है, और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसके बाद एन देखना, इस इक्वेशन को पहले कितनी बार देखना। एन वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। कहाँ पर? इन रेडॉक्स रिएक्शन, इन रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी सेल रिएक्शन। और ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है।
ये कंसंट्रेशन है। बहुत सारे बच्चे जो होते बोले सर कंसंट्रेशन है, लेकिन हम कैसे जाने कंसंट्रेशन है? तो हम बताते हैं आपको, लिखा रहेगा सपोज दैट CO2 प्लस 0.1 मोलर, तो यही है कंसंट्रेशन। Zn2 प्लस लिखा रहेगा 0.02 m, राइट, तो ये है कंसंट्रेशन, मिल जाएगा। ये है स्टिकोमेट्री, ये है स्टिकोमेट्री। स्टिकोमेट्री कैसे मिलेगा? नेट सेल से मिलेगा। स्टिकोमेट्री कैसे मिलेगा? नेट सेल में। नेट सेल में जो हम यूज करते हैं स्टिकोमेट्री, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो आई थिंक वंस अगेन किसी चीज़ को एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, कोशिश कीजिए, फिर से किसी चीज़ को एक दो बार देखिए ध्यान से, तो वंस अगेन फिर मैंने जितना भी डिस्कस किया उसको फिर एक साथ कोरिलेट कर देंगे। ये है नर्स्ट इक्वेशन, इसमें ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। इसके बाद 0.0591 बाई एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड इन रेडॉक्स रिएक्शन लॉग। ये जो आयंस हैं, सपोज दैट जिंक और कॉपर हमने लिया है, तो यहाँ पर ऐसा कंसंट्रेशन बिठाते हैं जो लिखा रहेगा 0.1, 0.01, 0.02 जो भी है वहाँ पर। ये क्वेश्चन में दिया रहता है यार, ये क्वेश्चन भी दिया रहता है। बच्चे बोलते हैं क्या करें सर? तो देखो मैं ऐसा सिखाता हूँ टेक्निक कि क्वेश्चन देख करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम कुछ स्टेप लिख करके, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल है और आपको 0 आता है, तो मैं वो टेक्निक सिखाऊंगा कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में है तो 1 नंबर तो आपको आ ही जाएगा। और जब आपको 1 नंबर आ जाएगा तो दूसरा नंबर भी लेने का टेक्निक मेरे पास है। और स्टिकोमेट्री आपको मिलेगा नेट सेल से। तो अभी अब फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन विच pH इज 10। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NCERT का है, राइट। ये NCERT में एक क्वेश्चन है और बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आखिर अब इसमें तो कुछ नहीं दिया और कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, खाली pH दिया है। आप बोले सर pH दिया, pH का मतलब हम तो एसिड बेस का कंसेप्ट आ जाएगा। नहीं, इस pH से कुछ काम किया जाएगा। अब हम टीचर हैं, हमको पता है रास्ता, और आप स्टूडेंट हैं, आपको रास्ता खोजना है। तो कैसे खोजेंगे आपको? हमने क्या सिखाया? नर्स्ट इक्वेशन का। कितना इलेक्ट्रोड बोला है? सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो 2 तरह का नर्स्ट इक्वेशन होता है, हाफ सेल, फुल सेल, हाफ सेल, फुल सेल। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन हो रहा, जिंक होगा, कॉपर होगा। तो इसके लिए हाफ सेल यूज होगा। कौन सा यूज होगा? हाफ सेल। अब कैसे आप लिखेंगे हाफ सेल? पहला पॉइंट ये, पहला इंफॉर्मेशन, हाफ सेल रिएक्शन इसमें लिखना है। तो देखिए हम इसका स्टेप्स में फॉलो करेंगे। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिख लेंगे, हाफ सेल रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमेशा रिडक्शन के टर्म लिखेंगे, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 मिल गया आपके पास। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है तो N इक्वल टू 1 भी मिल गया। अब आप लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, E H प्लस ऑब्लिक हाफ H2, E नॉट H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 माइनस 0.0591 बाई N log 1 बाई H प्लस। ऐसा आ गया। बोले तो सर ये नर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन तो लिख लिया सर, लेकिन ये तो pH दिया है। देखो पहले
N तो मिल गया सबसे पहले, बी हैप्पी। ये हाइड्रोजन के लिए हमेशा क्या होता है, 0। तो N भी मिल गया। अब ये चाहिए हाइड्रोजन का, कहाँ खोजेंगे, किस बाजार में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको पीएच से मिलेगा। बोले सर ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग तो घुमाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें फाइंड करना है H+N। तो कैलकुलेशन ऑफ H+N कैसे कैलकुलेट करेंगे या फाइंडिंग करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, आपको फाइंड करना है कहाँ पर है भैया, किस गली में किस जगह छुपा हुआ है। तो आपने ऐसे निकाला, कैसे, देखिए pH = -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखा, pH का वैल्यू 10 हो गया, -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया, यानी log H प्लस इक्वल टू -10 हो गया। जब ऐसा केस आ जाए तो ध्यान देना, लॉग और एंटी लॉग, यानी अब इसका एंटी लॉग निकलेगा। तो H प्लस इक्वल टू एंटी लॉग -10। आपको पता है कि एंटी लॉग निकालने के लिए दो चीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। सपोज ऐसे लिखा जाता है 10.2, तो 10 होता कैरेक्टरिस्टिक और 2 होता मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक पावर के रूप में रेज करता है और मेंटिसा का निकाला जाता है एंटी लॉग। तो यहाँ पर सिर्फ 10 है। वंस अगेन ये एंटी लॉग का कंसेप्ट है और थोड़ा हो सकता है कभी आपको नॉलेज ना हो, तो एक ही पॉइंट पर सारा नॉलेज तो नहीं दिया जा सकता है। तो अब क्या है कि इस कैरेक्टरिस्टिक है 10, तो इजीली वी कैन राइट हियर लाइक दिस। तुम्हारा निखिल खांसते हो, हमारा वीडियो में तुम्हारा खांसी चला आ रहा है, बच्चा लोग पूछता है सर ये खांसी किसका है, तुम्हारा खांसी मेरे वीडियो में चलाता है। चलो अच्छा, अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन है, काटते हैं। अब एक दिन पूरा हमारा चल गया, एक बच्चा पूछ रहा सर बच्चा पीछे से कौन खांस रहा है। तो एक दिन पवन का कुत्ता चिल्ला रहा था, तो हमने कहा कुत्ता का आवाज़ आ रहा है सर। हमने ठीक है कोई बात नहीं। हाँ यस, तो एंटी लॉग -10 है, तो अब लिखेंगे आप 10 to the power -10। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया 10 to the power -10 आ गया। अब इसको आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर बैठा देंगे। तो देखिए अब इजी करें हम लोग, इसका वैल्यू 0 हो गया, -0.0591 बी फास्ट, थोड़ा सा 1 log 1/10 to the power -10। तो ये हो जाएगा आपको -0.0591 n, सॉरी ये तो इतना हो ही गया। करना क्या है, log ये हो जाएगा 10 to the power 10, राइट। तो ये 10 to the power 10 हो गया। तो फिर आप बात करेंगे -0.0591 और ये हो गया इंटू यस इंटू, ठीक है, 10 log 10। तो log 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1। तो ओके, इस प्रॉब्लम में -0.591 वोल्ट आ गया। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व।